धरती का अनोखा जुड़वां, शुक्र ग्रह का आकर्षण। सूर्य से दूसरा ग्रह शुक्र हजारों सालों से मानवता को अपनी ओर खींचता रहा है। रात के आकाश में इसकी चमक ने इसे भोर का तारा और शाम का तारा होने का खिताब दिलाया। लेकिन इसकी खगोलीय सुंदरता के परे विरोधाभासों और रहस्यमय रहस्यों की एक दुनिया बसती है। अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। शुक्र आकार, द्रव्यमान और संरचना में हमारे ग्रह से काफी मिलता जुलता है। हालांकि समानताएं यहीं समाप्त होती हैं। इसकी सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जो सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त है। कार्बन डाइऑक्साइड से बना एक घना जहरीला वातावरण ग्रह को ढके हुए है, गर्मी को रोकता है और एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। एक पानी भरा अतीत। क्या शुक्र कभी रहने योग्य था? अरबों साल पहले शुक्र एक युवा पृथ्वी जैसा रहा होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य तब फीका था, शुक्र पर कम तीव्र गर्मी डालता था। यह ठंडी अवधि तरल पानी को ग्रह की सतह पर मौजूद रहने दे सकती थी, जिससे महासागर बनते थे और जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बनती थीं। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले प्रमाण शुक्र के वायुमंडल की रासायनिक संरचना में निहित हैं। हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम अपेक्षा से अधिक अनुपात में मौजूद है। यह बताता है कि शुक्र में कभी पानी की एक महत्वपूर्ण मात्रा थी। समय के साथ यह पानी वातावरण में वाष्पित हो गया होगा, जहां सौर विकिरण ने इसे उसके घटक तत्वों में तोड़ दिया। हल्का हाइड्रोजन अंतरिक्ष में चला गया, जबकि भारी ड्यूटेरियम रह गया, शुक्र के पानी भरे अतीत के एक प्रमाण के रूप में। ग्रीन हाउस, शुक्र का नाटकीय परिवर्तन। किस कारण से शुक्र एक संभावित जीवन रक्षक दुनिया से बदलकर उस चिलचिलाती आग में बदल गया जो आज है? इसका उत्तर ग्रीन हाउस प्रभाव नामक एक घटना में निहित है। जैसे जैसे सूर्य की चमक धीरे धीरे बढ़ती गई, शुक्र तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा तेज होती गई। इस बढ़ी हुई गर्मी के कारण ग्रह की सतह से अधिक पानी वाष्पित हो गया, जिससे जल वाष्प वायुमंडल में चला गया। जल वाष्प, एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस, ने अधिक गर्मी को रोक दिया, जिससे ग्रह का तापमान और बढ़ गया। जैसे जैसे शुक्र गर्म होता गया, चट्टानों में बंद कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ा गया, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव और बढ़ गया। महासागर पूरी तरह से उबल गए और शुक्र की सतह उस शुष्क ज्वालामुखी परिदृश्य में बदल गई, जिसे हम आज देखते हैं। खंड 4, जीवन के सुराग। शुक्र के रहस्यों का खुलासा। शुक्र ग्रह पर कठोर परिस्थितियों के बावजूद हाल की खोजों ने ग्रह पर जीवन की संभावना में रुचि जगाई है। 2020 में वैज्ञानिकों ने शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस का पता लगाने की घोषणा की। पृथ्वी पर फॉस्फीन मुख्य रूप से जैविक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है, जो इसे एक संभावित बायोसिग्नेचर बनाता है। जबकि शुक्र पर फॉस्फीन के स्रोत अज्ञात हैं, इसकी उपस्थिति ने तीव्र बहस और अटकलों को जन्म दिया है। खंड 5, अन्वेषण का भविष्य। शुक्र ग्रह के मिशन। शुक्र के वैज्ञानिक महत्व को पहचानते हुए दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां शुक्र अन्वेषण के एक नए युग के लिए तैयार हैं। 2030 के दशक के अंत में लॉन्च के लिए तैयार नासा का डेविन C++ मिशन शुक्र के वायुमंडल में डुबकी लगाने के लिए एक प्रोब भेजेगा, जो इसकी संरचना पर डेटा एकत्र करेगा और ग्रह की सतह का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करेगा। मिशन का उद्देश्य शुक्र के वायुमंडल के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करना और पिछले पानी के संकेतों की खोज करना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एनविजन मिशन शुक्र की परिक्रमा करेगा और इसकी सतह का त्रिआयामी नक्शा बनाने के लिए उन्नत रडार का उपयोग करेगा। ये मिशन हमारे रहस्यमय पड़ोसी की खोज के लिए एक नए सिरे से प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। खंड 6, 2 ग्रहों की कहानी। शुक्र से सबक। शुक्र की कहानी एक सतर्कता की कहानी है, जो हमें ग्रहों के वातावरण की नाजुकता और उन कारकों के नाजुक संतुलन की याद दिलाती है जो दुनिया को रहने योग्य बनाते हैं। शुक्र का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। भागे हुए ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसने शुक्र को एक चिलचिलाती आग में बदल दिया, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को कम करने के महत्व की एक गंभीर याद दिलाता है। क्या शुक्र पर कभी जीवन रहा होगा? क्या यह आज भी किसी रूप में मौजूद हो सकता है?
ये प्रश्न हमें ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। शुक्र से हम जो सबक सीखते हैं वे निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों के लिए गृह विज्ञान, खगोल जीव विज्ञान और पृथ्वी से परे जीवन की खोज की हमारी समझ को आकार देंगे।